Yes, we attending. सबसे पहले तो हमारे बीच उपस्थित बीपी शर्मा जी, जो भी आज आपके समक्ष आपको एक मोटिवेशनल स्पीच के रूप से बोल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से अवगत करवाएंगे और साथ में मैं इनका यहाँ आगमन को व्यक्ति गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक मेरा विचार है, शायद आप बच्चों को याद होगा कि कुछ साल पहले हमारे बीच सब लोग आए थे। मेरे ख्याल से उस टाइम +2 क्लास के बच्चे को ही उन्होंने अपने मोटिवेशनल स्पीच जो दी थी, और आज जो है 9th और 12th क्लासेस के बच्चों को जो उनके समक्ष जो अवगत करवाया जा रहा है, और इनका परिचय मेरे ख्याल से 30 साल से का अनुभव है, और ऐसे ही कई संस्थाओं से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिसे कहते हैं निस्वार्थ भावना से। शायद आप अगर उनका नंबर लेंगे तो उसमें जो नवीन की जो एक्टिविटी जो उनके स्कूल 10 स्कूल होती रहती है, वो बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ। हिमाचल मेरे मेहरबानी काफी स्कूलों का उन्होंने दौरा किया हुआ है, और पंजाब ये तो बेसिकली है, पटियाला से बिलोंग करते हैं, और पंजाब तो इनका अपना है। वहाँ पर मैक्सिमम स्कूल इन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बच्चों को बहुत ही आगे लेकर बढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो बात नहीं है कि आए और आपको बताया चलेंगे। जैसे ही आप इनकी बातें सुनेंगे, इनकी स्पीच सुनेंगे, तो आप जहां तक मेरा मानना है तो आप इनसे अवश्य प्रभावित होंगे। इसलिए मैंने जो नीचे जो हमारे फ्री है तभी उनको भी आपको बुलाया हुआ है कि जो भी कुछ रहता है, जो भी किसी भी तरह की कोई बात अपने को रखनी है, कोई किसी तरह का क्वेश्चन आपने रखना है, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, 20 को छोटे आप आए, और जो भी आपकी कंसेप्ट किसी भी तरह का जो क्लियर भी हो रहा है या कोई दिक्कत है, तो सर आपके समक्ष है। बड़े जैसे बोला जाता है प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से, जैसे आप घर में जाकर टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो जैसे उसमें ऑडियो होता है, तो इसको आपने इसी तरह आपके चैनल के माध्यम से ऑडियो करना है। तो आए और जो भी रहता है तो बच्चों को इसी तरीके से मोटिवेट करें। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल सर, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया हमारे देश के भविष्य से बात करने का। मैं सबसे पहले तो सर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके स्कूल का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी IPS सिलेक्ट हुआ, तरुणा कमल, और ये खबर मैंने पंजाबी अखबार में पढ़ी कि मंडी से मॉडर्न स्कूल की विद्यार्थी जिसने ये मील पत्थर तय किया, और उसमें एक
शख्सियत का नाम भी था विजय कश्यप। संकल्प है यहाँ ना, तो मैं उनको मिला, तो मैंने उनको बोला कि मैंने मॉडर्न स्कूल जाना है, तो उन्होंने सर से रिक्वेस्ट की, तो फिर यहाँ आप लोगों के सामने मेरा आना हुआ। तो मैं थैंक यू बोलता हूँ विजय सर को, थैंक यू बोलता हूँ प्रिंसिपल सर को, और उससे बड़ा थैंक यू बोलता हूँ टीचर्स को, जिन्होंने उस बच्चे को इतना अच्छा समझाया और वो बच्चा आपके स्कूल का नाम राष्ट्रीय स्तर पर ले गया। आईपीएस एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिसमें पूरे देश के बच्चे टॉप क्रीम सेलेक्ट होती है ना। अब बात करते हैं हम लोग। पहली बात तो मुझे हिमाचल में 2 साल की उम्र से आता हूँ, तो मेरे लिए तो ये मेरी अपनी ही दूसरी मातृभूमि लगती है, और यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार, मेहनती और डिसिप्लिन्ड हैं। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिमाचल। एक बार हिमाचल के लिए ताली हो जाए। दूसरा, जो आप लोगों से मेरा एक वादा है कि मैं किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। खुश हो गए आप लोग? मान लो आपको मैं जब बुलाऊंगा, हम इंटरेक्ट करेंगे, तो आपने मुझसे खुल के बोलना है। बहुत सारे बच्चे पता क्यों नहीं आते, उनके मन में होते हैं सवाल सर, वो इसलिए नहीं आते, पड़ोस वाला दो मेरे फ्रेंड क्या बोलेगा, तू क्यों जाके बोला, या तू क्यों जाके बोली। ये जितने भी आप दोस्त हो ना, ये तब तक हैं जब आप रोज देखते हो एक दूसरे को। जब बड़े हो जाओगे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाओगे, है ना, बिजनेस करोगे, तो आप भूल जाओगे। फिर फेसबुक पे ढूंढोगे, अच्छा ये तो मॉडर्न स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी लड़की, पहचानने से लगती है। आप भी देखेंगे कि यार ये बंदा तो देखा लगता है जैसे मेरे साथ पढ़ा हुआ है, जिसके साथ आप रोज खाना खाते हो, बैठते हो। इसलिए सभी ने अपनी अपनी डेस्टिनी खुद तैयार करनी है। हम लोग एक मार्गदर्शक तो हैं, लेकिन चलना तो बेटा आप नहीं है। मानते हो ना इस बात को? दुनिया में कोई भी टीचर किसी भी विद्यार्थी को टॉप नहीं लेके जा सकता, और कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को फ्लॉप नहीं कर सकता। जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों घी शक्कर ना हो। आप जानते हैं घी शक्कर मींस जितनी मेहनत बच्चा करता है उतनी मेहनत टीचर भी करता है, जितनी मेहनत टीचर करता है उसी के प्रोपोर्शनल स्टूडेंट भी करेगा। तो क्या होगा मालूम? रिजल्ट आएगा। अब टीचर एफर्ट लगा दे, आपने एफर्ट नहीं लगाया, तो रिजल्ट नहीं आएगा। बट एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एफर्ट क्या होता है, एफर्ट कैसे लगाते हैं? हमें तो ये किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कहा एफर्ट क्या होते हैं? जब हम स्कूल में आते हैं ना, एक टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा टीच करता है, हाँ या ना? लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के दिल में एक जगह बना लेते हैं, हाँ या ना? और वो बच्चे टीचर से फेवर भी लेते हैं, टीचर से बहुत सीखते भी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स टीचर से दूरी बना के रखते हैं कि यार कहां से दिख गया सर आज। और कुछ है, अच्छा मेरे सर हैं, सर कैसे आप, सर आप बाजार में कहां जा रहे हो? बेटा मैं तो काम से आया था। अच्छा सर मैं भी यहाँ, मैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। टीचर के मन में इतना एनकरेजमेंट आता है कि मेरा बच्चा मेरी टीचिंग को अप्रिशिएट करता है, तो वो अगले दिन और अच्छा पढ़ाएगा। इसी तरह आप लोगों, अगर हम आपको एनकरेज करेंगे कि यस यू कैन डू समथिंग वेरी बिग, यू हैव पोटेंशियल, बोलो, मैं किसी बच्चे को बोलूं यस यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट,
उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, उसके अंदर एनर्जी आएगी ना, तो वो घर जाके और अच्छा पढ़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के कारण हम देखते हैं आज के युग में टीचर का और स्टूडेंट का जो संबंध है उतना मजबूत नहीं है, हाँ या ना? और उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? एक ही डोर है जिससे वो रिश्ता बनता है, नॉलेज परफॉर्मेंस। टीचर की जितनी नॉलेज होगी उसको वो अच्छे से जब एक्सप्रेस करता है और आप उतना अच्छे से उसको ग्रैस्प करते हो, उसके बाद क्लास में टीचर का रोल खत्म हो जाता है, अब आपका रोल शुरू हो जाता है। जैसे मिस्त्री जी दीवार पे प्लस्तर करके चले जाते हैं गर्मियों में, लेकिन जितनी उसकी पानी से तराई होगी उतना वो प्लास्टर मजबूत होता है, उतनी वो चिनाई मजबूत होती है। इसी तरह से टीचर ने तो आपको समझा दिया, अब सिलेबस भी करवाना है, सिलेबस का पेस भी है। हम एक ही चीज पे, एक ही स्टूडेंट पे टाइम एंड अगेन फोकस नहीं कर सकते। किसी को नहीं समझ आया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी, आयोटा अंडर रूट माइनस 1। सर ये आयोटा क्या होता है? बेटा इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता जाएगा, सर ये एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी आप इसको एग्जिस्ट करवा रहे हो, क्यों? बेटा जिसमें अंडर रूट माइनस आ जाता है वो आयोटा एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे को तो यही पढ़ाया है, मैं तो यही बताऊंगा। अब वहां टीचर का रोल बढ़ गया कि वो आज के इस युग में चैट जीपीटी, कैनवा, जेमिनाई, राइट, इसके युग में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मिल जाती है। एक वक्त होता था आपको डाउट होते थे, डाउट के लिए आप किसी से पूछते थे, सीधा आज की युग में चैट जीपीटी पे जाओ कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो हो गया, सॉल्यूशन आ गया, हमने कॉपी पेस्ट किया, कॉपी में लिखा, सर ने हमें वेरी गुड कर दिया, लेकिन हमें तो वो आया नहीं, हाँ या ना? अगर किसी के बाइक पे बैठ के रोज आप जा रहे हो, आपको बाइक चलाना नहीं आएगा। जब तक साइकिल की बात कर लेते हैं, किसी के साइकिल पे बैठ के आप जा रहे हो, आपको साइकिल चलाना नहीं आएगा, साइकिल आपका खरीदा हुआ है। जब तक आप साइकिल पे बैठ के गिरोगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, ठीक है ना? तो जब तक आप खुद को पर्सनल लेवल पे जाके खुद को सेल्फ कंडीशन नहीं करते, तो मैंने आपको बोलना है कि रिजल्ट आपका तभी आएगा जब तक आप सेल्फ कंडीशन नहीं करते। ए गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज ए गुड टीचर। ए गुड, मेरे साथ बोलो, अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज अ गुड टीचर। अ गुड टीचर इज डेफिनेटली अ गुड स्टूडेंट। अब हम जो टीचर्स हैं, हमारे अंदर एक स्टूडेंट होता है। जब हम क्लास में पढ़ाने आते हैं, हम अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, F इज इक्वल टू G mm बाय R स्क्वायर। अब सर ने बोला कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, हाँ या ना? अब मैंने ये पढ़ा, अब मेरे अंदर का स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर, मेरे अंदर का स्टूडेंट मुझे मेरे अंदर के टीचर से पूछता है, सर जब मैं समोसे वाली दुकान पे जाता हूं तो मेरे बैग में 2-4 समोसे क्यों नहीं आते? मैं समोसे की ट्रे के पास खड़ा हो गया, स्वीट शॉप में समोसे, पानी मत लाओ अभी, राइट, तो वो गरम गरम निकल रहे हैं और मैं बोल रहा हूं एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समोसे आ जा, वो आया ही नहीं। अब वो
स्वीट शॉप बोलता है क्या कर रहा है तू? कि भाई एवरी मटेरियल बॉडी। क्या मटेरियल बॉडी? समोसा है ये? भाई हमें पता है न्यूटन का नियम है कि हर वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, तो ये समोसा मेरे बैग में क्यों नहीं आ रहा? हुई ना बात समझ? क्वेश्चन आया ना दिमाग में। अब मैंने ये क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ लिया कि मैम आपने बोला था समोसा क्यों नहीं आया? अब टीचर के आगे 4-5 चमचे बैठे होते हैं। मैम ये हमारे ना टाइम वेस्ट कर रहा है, मैम सिलेबस पहले पीछे, ये पता नहीं बड़े ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है, मैम ये टाइम वेस्ट करता है, मैम इज टोटली नॉन सीरियस। यस यस, अब मैम को भी इजी हो गया कि 4-5 ने सपोर्ट कर दी। अब बाहर निकाल दिया मैम ने। वह प्रिंसिपल सर राउंड पे है। प्रिंसिपल जब हम पढ़ते एज आपकी मतलब टाइम में, एज में, तो उस वक्त कॉर्पोरल पनिशमेंट हुआ करती थी। क्या होती थी? टीचर पहले 2 पटाखे लगाते थे फिर बात करते थे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बाहर खड़ा तो प्रिंसिपल सर आए, उन्होंने 2 मारे खींच के पटाखे, बोला तूने शरारत की होगी। ये नहीं पूछता था तू बाहर क्यों आया, तूने शरारत की होगी। अब मैम ने बोल दिया f इज प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन डी स्क्वायर, f इज इक्वल टू g mm अपॉन डी स्क्वायर। मैंने बोला g क्या कहती? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मैंने कहा इसको क्यों लगाते हैं? कलेश हो गया ना शुरू। आप सबने पढ़ा ही हुआ है ना ये। मैं वो बात कर रहा हूं जो 9th वाले ने भी पढ़ी हुई है, 10th वाले ने भी पढ़ी हुई है, 11th वाले ने भी पढ़ी हुई है, 12th वाले ने भी पढ़ी हुई है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल को रिलेट कर रहा हूं। मैम अगले दिन फिर मैं हटने वाला थोड़ी हूं। मैम ये जी क्यों लगाते हैं? खड़ा हो, तेरा जी मैं लगाती हूं। 2 मारे बाहर। अब प्रिंसिपल सर फिर राउंड पे, फिर उन्होंने 2 ठोक दिए। मैंने कहा सर अब कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अब मैंने भी आंखों में आंखें डाल के बोला, मैंने कहा सर सुन तो लो, मुझे बाहर क्यों निकाला है? तू शरारत की होगी, तेरे बाल लंबे लंबे काटूंगा तेरे को, तेरा मैं उस तरह लगवाता हूं। मैं कहा सर वो छोड़ दो आप, मुझे बस ये बताओ समोसा क्यों नहीं आया? सर सोचने लग गए यार। सर थे इंग्लिश बैकग्राउंड से, पर उनकी बिटिया पढ़ रही थी नॉन मेडिकल, तो उन्होंने जाके बिटिया को पूछा पापा क्वेश्चन तो बड़ा दमदार है, ये तो मेरे में सर को नहीं बताया नहीं। अब यहां से टीचर के साथ वो जो डोर है ना, टूटनी शुरू हो जाती है। हाँ या ना? हमारे अंदर बहुत क्वेश्चंस होते हैं यार। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि कैपिटल G 6.7 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, विच इज नियरली इक्वल टू 0। तो फोर्स बिटवीन डे टू डे लाइफ इज, इट इज एप्लीकेबल टू हेवनली बॉडीज। दूसरा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? Teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. Teaching is equal to K times T. K is constant of proportionality. K is greater than 0. Teacher has got a knowledge. What is unit? Standard measurement of a physical quantity. Physical quantity is that quantity which can be expressed in terms of certain laws. Dimensions are the powers which are raised to fundamental quantity. Teacher से कुछ पूछो, CnH2n plus 2 alkane, CnH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol. Teacher से कुछ भी पूछो, ddx of x डिग्री पाई अपॉन 180, कुछ भी पूछो वो बताएगा। अगर k इक्वल टू 0 है तो टीचर कॉपी लेके आएगा, यहां रखेगा, बेटा ऊपर मत देखो क्योंकि मैं देख के बोल रहा हूं। वो जो लिखा है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर k लेस देन 0 है तो टीचर डजंट नो द सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन। अब मैंने ये 2-3 एग्जांपल्स आपको कोट की, कैसी लगी? अब यहां से हमारा जो लर्निंग लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है। चैट जीपीटी भी नहीं आंसर करती कई बार। चैट जीपीटी क्या है? ये बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनसीआर एंड एनपीआर फैक्टोरियल लगा लो ना, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो डाटा कलेक्ट होता है वो उसी को असेंबल करके एल्गोरिथम आपका आंसर ढूंढती है। जैसे मैंने गूगल पे डाला मॉडर्न स्कूल की अचीवमेंट क्या है, तरुणा कमल, ये अचीवमेंट है, तो ये
उसमें आया तो मैं यहां आया। सेम वे डियर चिल्ड्रन, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का है। आपने टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट डाटा को कंस्ट्रक्टिव वे से यूज करना है। जब तक आप कंस्ट्रक्टिव वे से उसको नहीं सोचोगे, मैं पहला टीचर हूं इंडिया का शायद जो इंटरनेट के अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन हमें खुद को कंडीशन करना पड़ेगा। जिंदगी में हर तरह के लोग मिलेंगे, जैसे वायरस होता है, लेकिन हमारी एंटीबॉडीज जब स्ट्रांग है तो वो वायरस हमें अटैक नहीं कर सकती। आप इतने समझदार हो, कई बच्चों की समझ तो हमारी समझ से भी ज्यादा बड़ी है। यू आर वेरी, you know, I should say, I mean, mature in thinking than sometimes your parents. You can do wonders, but why don't you recognize that? एनर्जी को चैनलाइज करो कंस्ट्रक्टिव वे से। स्कूल के अंदर सिलेबस की लिमिटेशंस होती है, लेकिन घर में आपके पास सिलेबस की लिमिटेशन नहीं है, बिकॉज दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको अपने ही घर में यूट्यूब से मिल सकते हैं। अगर आप अपने घर में एक बड़ी स्क्रीन लगाए, उसके साथ डेस्कटॉप लगाए, उसमें एप्लीकेशन कोई ना हो, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टा, तो उसमें आप देखो कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग में आ जाएंगे। एग्री करते हो? और कभी कभी वहां से जब आप नोट्स बनाओ तो अपने ऑनरेबल टीचर को दिखाओ कि मैम, यस सर, मैंने ये चीज देखी है वहां। अगर आपके टीचर बहुत अच्छे हैं अच्छे, मुझे मालूम है, वो अप्रिशिएट करेंगे। इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके फंडामेंटल एंड बेसिक्स क्लियर होंगे। जब आपके फंडामेंटल एंड बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप और अच्छा करेंगे। अब साइंस के अंदर एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स कितने लोगों को बहुत खराब लगते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। कितने लोगों को न्यूमेरिकल्स बहुत इरिटेटिंग लगते हैं? जस्ट रेज हैंड। ऑनेस्टली, मेरे को फिर सच बुलाना आता है, मैं फिर कुछ और बोलूंगा तो हाथ खड़ा कर दोगे। हाथ खड़े करो ऑनेस्टली, मैं आपको टिप दूंगा ना। यस। अब मुझे आपको, थैंक यू, अब आपको तो न्यूमेरिकल इजी लगते हैं तो आप आ जाइए बाहर ना। फिर कितने लोगों को न्यूमेरिकल टफ लगते हैं? हाथ खड़ा करो ऑनेस्टली। भैया चलिए, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। मैं बेटा आपको बुलाता हूं बाहर। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर आप लोग इस चीज को फॉलो करोगे। वुड यू लाइक टू कम हियर बेटा? यस, आ जाइए। और ये माइक आपका है, पकड़िए। पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करो। My name is Neha. I am from 10th A class. ओके बेटा। नेहा, Sneha. स्नेहा, Yes, sir. ओके। स्नेहा जी, आपको कभी कभी बचपन में सुना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस बच्चे के, फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर नहीं है? Yes, sir. और किसने ये सुना है कि मेरे कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है? बंद कर दो।